जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए भक्ति योग की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण चर्चा कर रहे हैं कि आखिर उनकी भक्ति किस प्रकार की जाए, जो उनकी भक्ति की जाती है उसका तरीका क्या है। क्योंकि यहाँ पर जो ये अध्याय है इसका नाम ही है भक्ति योग। तो यहाँ पर भगवान ने भक्ति को कहा है, कोई साधारण भक्ति को नहीं। भगवान ने कहा है कि भक्ति किस प्रकार की है, योग के समान भक्ति है। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मुझसे जो मिलाने वाली है वो एकमात्र भक्ति है, ज्ञान की। भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी है वो अपने आप स्वयं चलता है, तो वो मुझसे मिल भी सकता है। वो अगर हो सकता है कि वो पथ में नहीं चल पाया निरंतर, तो भगवान कहते हैं वो गिर भी सकता है। तो यहाँ पर ज्ञानी की जो जिम्मेदारी है वो भगवान नहीं लेते, ध्यानी की नहीं लेते, योगी की नहीं लेते। भगवान ने कहा भाई जो योग साधना से मुझे पा रहा है तो वो तो अपनी सामर्थ्य से मुझे पाना चाहता है। तो भगवान कहते हैं वो अपनी सामर्थ्य से चलेगा, अगर मुझ तक पहुंच जाएगा तो वो पा लेगा, और नहीं पहुंच पाया तो वो फिर उसको शुरुआत करनी पड़ेगी। भगवान इसी तरीके ज्ञानी को भी कहते हैं कि ज्ञानी अपने ज्ञान मार्ग से आ रहा है, वो ज्ञान के द्वारा मुझे पाएगा। तो सबके पास अपनी सामर्थ्य है, तो भगवान कहते हैं भाई सब अपनी सामर्थ्य के अनुसार पाएंगे। चाहे वो ज्ञानी हो, ध्यानी होगा तो वो ध्यान के द्वारा पाएगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं ये जो तीनों हैं, तीनों ही भगवान कहते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार पाएंगे। जो जितना ज्ञान के द्वारा मुझे जान पाएगा, जो क्या कहते हैं ध्यान के द्वारा जान पाएगा, जो योग तप के साधन द्वारा जानेगा। तो भगवान कहते हैं जो जितना मुझे जान पाएगा, जितना मुझे पा पाएगा, वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार पाएगा। और श्री कृष्ण ने यहाँ पर जब भक्ति की बात कही तो श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति में जीव को नहीं चलना है। श्री कृष्ण कहते हैं भक्त के लिए तो मैं स्वयं आता हूँ चल करके। क्योंकि भक्ति की सामर्थ्य क्या है कि आप नहीं जाएंगे, भक्ति सामर्थ्य हुए कि वो भगवान को खींच लाती है। आप देखिए कितने सारे भक्त हुए हैं, सभी को भगवान ही आए हैं उनसे मिलने के लिए, कोई भी दर दर भटका नहीं। आप देखिए किसी ने कुछ नहीं किया। कई भक्त अपने घर का त्याग भी नहीं करते, घर में ही भक्ति कर रहे हैं, गृहस्थ होकर के भक्ति कर रहे हैं, और आप देखिए श्री कृष्ण उनके द्वार तक आ जाते हैं। तो भगवान ने कहा जो भक्त है वो भक्त की गारंटी तो मैं लेता हूँ। क्योंकि यहाँ पर भगवान ने कहा कि मैं ही उसे इस भव सागर से पार करा दूंगा। यहाँ पर भगवान ही जिम्मेदारी ले रहे हैं, यहाँ पर श्री कृष्ण स्वयं जिम्मेदारी लेते हैं कि मैं पार कराऊंगा। यहाँ पर भक्त की कोई नहीं। और यहाँ पर आप देखिए कि जिससे हमें मिलना है वो अगर जिम्मेदारी ले सकता है तो फिर कभी हम पद से गिर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कहते हैं संत जन कि जो चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। तो यहाँ पर ज्ञानी गिर सकता है, ध्यानी गिर सकता है, अपने योग ध्यान से ध्यानी भी गिर सकता है, योग से अपने कोई योगी भी गिर सकता है, पर यहाँ पर भक्त कभी नहीं गिर सकता। भक्त क्यों नहीं गिर सकता, भक्त क्यों कभी अपने पद से नहीं गिरेगा, क्योंकि उसको संभाल करने वाले स्वयं भगवान है। यहाँ पर कहा भगवान ने कि जिम बालक राखे महतारी करऊँ सदा तिनकी रखवाली, कि मैं अपने भक्त की रखवाली कैसे करता हूँ, किस तरीके उसका ध्यान रखता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं जैसे एक माँ अपने बालक का ध्यान रखती है, ऐसे मैं ध्यान रखता हूँ अपने भक्त का। तो गिरने का सवाल ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि उसे नहीं करना है कुछ, वो एक बार मेरे शरणागत हो जाए, एक बार वो पूरा मन से मेरा हो जाए, मेरा चिंतन करने लग जाए। श्री कृष्ण कहते उसके उद्धार की जिम्मेदारी, उस तक मुझ तक पहुंचने की जिम्मेदारी तो श्री कृष्ण कहते हैं मेरी है। वो केवल मुझ में ध्यान लगाए, और मुझ में ध्यान लगाने का परिणाम ये होगा कि श्री कृष्ण कहते हैं मैं उसके द्वार तक आ जाऊंगा, उसे कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा जो मेरी भक्ति है वो मुझे भी बांध लेने वाली है। क्योंकि योगी ध्यानी तो आप देखिए भगवान को बांध नहीं सकते, जितनी इच्छा होती है भगवान की तो वो उनसे मिलते हैं, नहीं इच्छा होती है तो नहीं मिलते हैं। पर यहाँ पर आप देखिए भक्ति कैसी है, भक्ति भगवान को बांध लेने वाली है। भगवान स्वतंत्र नहीं हो पाते। क्योंकि यहाँ पर भगवान ने कहा कि अहम भक्त पराधीना। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसके अधीन हूँ, मैं किसके अनुसार चलता हूँ। तो यहाँ कहते हैं अहम भक्त पराधीना, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। तो भक्ति में वो सामर्थ्य है जो भगवान को भी अपने अधीन कर लेती है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं मयि एव मन आधस्य मयि बुद्धिम निवेश्य निवेश्यसि मयि एव अंतः उद्गमन न संशया। भगवान ने कहा कि अगर कोई निरंतर मेरी भक्ति करता है, निरंतर अपने चित्त को भगवान कहते हैं मेरे में ही लगाता है, श्री कृष्ण कहते हैं उसे ये मानना चाहिए कि वो मेरे में ही वास कर रहा है। वो ये ना समझे कि वो इस शरीर में वास कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसका चिंतन सहज है,
जिसका चिंतन मेरी ओर है, जिसके मन में कुछ और भाव आता ही नहीं है, मेरा ही भाव आता रहता है, श्री कृष्ण कहते हैं वो मुझ में ही वास करता है। पर ये जो भाव है, ये जो निरंतर भगवान का चिंतन होता रहे, ये भाव हमें कहाँ से प्रदान होता है, ये हमें कहाँ से मिलता है? तो वो एकमात्र कौन है? वो गुरु है। गुरु की कृपा के बगैर आपको ये भाव ही नहीं मिल सकता कि आप श्री कृष्ण की भक्ति करें।